हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले सर्किट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा दूंगा। बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इतने क्वेश्चन तुम्हें करा दिए जाएंगे क्लास में ही, इसी लेक्चर में, कि एग्जाम में हो सकता है तुम्हें रिपीट क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है अगर जेई मेन वालों ने कोई नया वेरिएशन लाने की कोशिश भी करी तो तुम उसको इजीली टैकल कर जाओगे, क्योंकि तुम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके होगे। मोस्ट ऑफ द जो वेरिएशन होते हैं वो तुम देख चुके होगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला टॉपिक अपना होने वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये तुम पहले भी पढ़ चुके होगे क्लास 10th वगैरह में। हमारे पास क्या है भाई, तीन रजिस्टर है, R1, R2 और R3। तीनों सीरीज में कनेक्ट है किसी एक बैटरी के थ्रू। हमारा पर्पस क्या है कि हम इन तीन रजिस्टर को यूज ना करके हम एक ही रजिस्टर यूज करना चाहते हैं। दैट रजिस्टर इज R इक्विवेलेंट, और उसको भी सेम बैटरी से कनेक्ट कर रखा है V वोल्ट की, और सर्किट में भी सेम करंट फ्लो हो रहा है। मान लो इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वाले सर्किट में भी सेम करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, अब सीरीज जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी खास बात यह है कि मान लो करंट I इधर गया, इधर भी आई करंट जाएगा, इधर भी आई करंट जाएगा, और इधर भी कितना करंट जाएगा, आई करंट ही जाने वाला है। इट मीन सीरीज में हर एक रजिस्टर के थ्रू करंट सेम पास होगा। कोई मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। सबके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू जो करंट है वो सेम है ना। अब हम अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल होता है आई इंटू आर, तो सबका आर आर और आर अलग है। इट मीन्स हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि सीरीज में करंट जो है वो हर एक रजिस्टर के थ्रू सेम रहेगा, बट पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स मेरे को यहाँ से ये पता चला कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सम V1 आएगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सम V2 आएगा, और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा भाई, V3 आ जाएगा। एक बात जो ट्रू रहेगी वो बात ये ट्रू रहेगी, ये जो V वाला वोल्टेज है यही किस में डिवाइड हुआ है, V1 में, V2 में और V3 में। मतलब मैं यहाँ पर एक चीज बोल सकता हूँ कि जो नेट पोटेंशियल है अपना, उसी से मिलके कौन बने हैं, V1, V2 और V3। बात समझ में आ रही है भाई। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे V को बोल सकता हूँ V इज I इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, V हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट। इन द सेम वे V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2, V3 की वैल्यू I इंटू R3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई। तो ये हो गया अपने पास I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास R इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे मेरे पास। बात समझ में आई। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये अपन बचपन से जानते हैं, मतलब क्लास 10 से जानते ही है कि सीरीज में आर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कि सारे रजिस्टर्स जुड़ जाते हैं। बात समझ में आ गई भाई। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपने पास, कि अपने पास अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर है और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, n आइडेंटिकल रजिस्टर है भाई, उनका आर इक्विवेलेंट मैं समझता हूँ वो होगा आर इक्विवेलेंट इज आर प्लस आर प्लस आर। ऐसे ही आर 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 ऐड करते जाएंगे कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आएगा भाई, वो निकल के आएगा n इंटू आर। बात समझ में आई भाई। अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, n इंटू आर। नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई है भाई यहाँ पर, दैट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ग्रेटर देन हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ऐसा समझो अगर मेरे पास तीन रजिस्टर है, एक है 12 ओम का, एक है 14 ओम का, और एक है कितना 24 एम का, और अगर 24 ओम का, और अगर मैं आर इक्विवेलेंट पूछूं, आर इक्विवेलेंट तुम क्या बोलोगे भाई, आर इक्विवेलेंट तुम बोलोगे कि सर तीनों को ऐड कर दो, 12 प्लस 14 प्लस 24, ओवरऑल कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास, ये 50 ओम निकल के आएगा। 50 ओम जो है वो हाईएस्ट जो रजिस्टर अवेलेबल था, जो कि हाईएस्ट रजिस्टर कौन था, 24 ओम। 24 ओम से भी बड़ी वैल्यू है। मतलब सीरीज में जितने भी तुम रेजिस्टेंस जोड़ोगे उसमें जो हायर रेजिस्टेंस होगा उससे भी हायर क्या निकल के आएगा, अपना आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। ओके, अब जो एक सवाल पूछा जाता है भाई, ये क्लास 10th वगैरह में भी तुमने किया होगा, कि फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। दो रजिस्टर दे रखे हैं सीरीज में कनेक्टेड 20 वोल्ट की बैटरी के साथ। ओके, तो इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके ही अपन देखने वाले हैं। पहला तरीका क्या है अपने पास, पहला तरीका ये है कि मान लो अगर सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट ही हर एक रजिस्टर के थ्रू पास करेगा। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा V1 का, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा भाई, V2 का आने वाला है। तो मेथड वन मेरे से ये बोलता है, मेथड वन बोलता है कि पहले सर्किट में टोटल करंट निकालो। सर्किट में टोटल करंट क्या आएगा, टोटल करंट आएगा टोटल वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। बैटरी का वोल्टेज कितना है 20, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 प्लस 4, दैट इज 2 एम्पियर अपने पास आ जाने वाला है। अब मैं क्या बोलूंगा भाई, मैं बोलूंगा V1 की वैल्यू होगी I इंटू R1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 दैट इज 12 वोल्ट।
V2 की वैल्यू कितनी होगी I इंटू R2, I की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 4, तो कितना हुआ 8 वोल्ट। अब अपना आंसर चेक करने के लिए क्या करो भाई, 12 प्लस 8 करेंगे तो 20, बैटरी के वोल्टेज जितना आना चाहिए, बैटरी के वोल्टेज जितना आ रहा है, इट मींस अपन ने जो भी किया है वो एकदम सही किया है। ठीक है, दूसरा मेथड है रेशियो मेथड। भाई देखो सिंपल सर्किट में तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि M1 मेथड को ही फॉलो करो, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो वहां पर हमें रेशियो मेथड लगाना पड़ जाता है। अब ये रेशियो मेथड क्या होता है भाई, ये देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब ये बताओ सीरीज में क्या सेम है हर एक रेजिस्टर के थ्रू, तुम बोलोगे कि सर करंट सेम है। क्या बोलोगे भाई कि करंट सेम है सर हर रेजिस्टर के थ्रू। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, R के। अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया तो देखो मेथड क्या लगाते हैं हम बोलेंगे कि V1 रेशियो V2, ये क्या जाने वाला है, ये होगा R1 रेशियो R2। इट मींस यहां से मेरे पे निकल के आएगा भाई कि V1 रेशियो V2, R2 रेशियो R1, R1 रेशियो R2, R1 इज 6, R2 इज 4। तो यहां से देखो मेरे पास V1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, V1 की वैल्यू देखो निकालने का तरीका क्या है, पहले ये रख दो पहले वाला नंबर 6, V1 के कॉरेस्पॉन्ड कौन है 6 कर रहा है, तो 6 अपॉन में सम कर दो, दैट इज 6 प्लस 4। V1 इतना फ्रैक्शन होगा, इतना फ्रैक्शन किसका, टोटल वोल्टेज का। टोटल वोल्टेज कितना है अपने पास 20 वोल्ट का। इन द सेम वे V2 कैसे लिखूंगा कि V2 के करस्पॉन्डिंग है 4 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, जो दो टर्म है अपने पास, इनटू ये फ्रैक्शन बन गया किसका, V2 किसका इतना पार्ट है 20 वोल्ट का इतना पार्ट है भाई V2। तो यहां से देखो फिर से तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 12 वोल्ट, और ये कितना आ गया अगेन 8 वोल्ट आ गया। मेरी बात समझ में आई भाई तुम लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। ठीक है, तो दोनों मेथड से ट्राई करेंगे, M1 मेथड से भी M2 मेथड से भी। मैं M1 मेथड से ट्राई कर रहा हूँ, रेशियो मेथड से तुम ट्राई करोगे। जब तुम ट्राई करोगे तभी तुम्हें रेशियो मेथड पल्ले पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक काम या फिर मैं ये करता हूँ, मैं रेशियो मेथड से ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रेशियो मेथड से कर रहा हूँ, M1 मेथड से तुम ट्राई कर लेना क्योंकि वो तुम्हें आता है अच्छी तरीके से। ओके, तो मैं रेशियो मेथड से करूंगा। मैं बोल दे रहा हूँ कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, और इसके अक्रॉस कितना है V3 पोटेंशियल ड्रॉप अपने को दे रखा है। बात समझ में आ गई भाई। तो देखो रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूंगा, रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, और I सब में सेम है, इट मींस V की प्रोपोर्शनलिटी जाएगी किस पर, R के ऊपर। तो मैं यहां से बोलूंगा V1 रेशियो V2 रेशियो V3, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3। R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू है 2, और R3 की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो V1 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन, सबको ऐड कर दो 1 प्लस 2 प्लस 3, किसका है ये, टोटल है अपने पास 18 वोल्ट का, इतना फ्रैक्शन क्या होगा V1 होगा। तो देखो V1 की वैल्यू यहां से तुम्हारे पास क्या आ रही है 3 वोल्ट निकल के आई। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, V2 के कॉरेस्पॉन्ड नंबर कौन सा है 2, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 18 वोल्ट। तो यहां से ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 6 वोल्ट। अच्छा V3 की वैल्यू निकालनी है तो अपने पास क्या है, V3 के करस्पॉन्ड कौन सा नंबर है 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 ऑफ वॉट, ऑफ 18 वोल्ट। इट मींस ये तुम्हारे पास कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 9 वोल्ट। तीनों को ऐड करना एक बार, 3 प्लस 6 प्लस 9 18, क्या बैटरी के वोल्टेज के बराबर है, जी बिल्कुल बराबर है बैटरी के वोल्टेज के। इट मींस अपन ने जो किया है वो एकदम सही किया है। बात समझ में आ गई भाई। अब हम मूव करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्या है अपने पास 3 रजिस्टर है पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। अपना पर्पस ये है कि इन तीनों को हटा के भाई एक ही रेजिस्टेंस लगा लो आर इक्विवेलेंट का। लेकिन लगाना कुछ तुम्हें इस तरीके से है कि अगर ओरिजिनल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था आई जब V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट थी, तो फाइनल सर्किट में भी या इक्विवेलेंट सर्किट में भी I करंट फ्लो होना चाहिए V वोल्ट की बैटरी अगर कनेक्टेड है तो। मेरी बात समझ में आ गई भाई। अब देखो एक काम करते हैं कि पैरेलल का पता कैसे लगेगा, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, मतलब पैरेलल में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। तो चेक करें कि अपने सर्किट में ऐसी बात ट्रू है या नहीं है। उसे चेक करने के लिए मैं क्या मान रहा हूँ कि इधर मान लेता हूँ ये है मेरे पास 0 वोल्ट, बैटरी का 0 वोल्ट, ये कितने पे होगा, ये V वोल्ट पे होगा। ये वाला पॉइंट भी कितने पर होगा, V वोल्ट पे होगा। ये वाला पॉइंट भी कितने पे होगा, 0 पे होगा। तो देखो भाई R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, V माइनस 0 डेट इज V। R2 के अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस, R3 के अक्रॉस भी V पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो भाई पैरेलल की क्या खास बात है, पैरेलल की खास बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है करंट डिवाइड, पर करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा भाई साहब। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर मान लो इधर I करंट आया, करंट को जाने के कितने पाथ है, करंट को जाने के लिए 3 पाथ दिखाई दिए।
तो करंट ने क्या बोला कि भाई I1 पार्ट मेरा इधर जाएगा, I2 पार्ट मेरा R2 वाले रजिस्टर में जाएगा और I3 पार्ट मेरा R3 वाले रजिस्टर में जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या आएगा, I1 आएगा, I2 आएगा, I3 आएगा और मिलके अगेन यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये I के बराबर मिल जाएंगे अपने को। बात समझ में आ गई भाई? करंट डिवाइड हो रहा है तो यही काम कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि करंट था I की वैल्यू किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3, और I की वैल्यू देखेंगे हम इक्विवेलेंट रजिस्टर के सर्किट्स के थ्रू। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर के सर्किट के थ्रू देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है I की वैल्यू होगी V बाय आर इक्विवेलेंट। मेरी बात समझ में आई? I1 की वैल्यू सिमिलरली क्या हो जाएगी, V बाय R1, I2 की वैल्यू V बाय R2, I3 की वैल्यू V बाय R3। यहाँ पर लिख लो भाई एक बार, तो ये हो जाएगा अपने पास V बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो यहाँ से क्या निकल के आया भाई, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यह डेरिवेशन कभी कभी CBSE वगैरह में तुमसे ड्राइव करा लेता है। ठीक है, तो ऐसे सच अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को, क्योंकि बेसिक क्लियर है। बात समझ में आ गई भाई? तो ये आ गया R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ये तुमने छोटी क्लासों में देखा होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर दो रजिस्टर होते हैं ना, अगर दो रजिस्टर होते हैं तो हम क्या करते हैं ना, जनरली याद ही कर लेते हैं फॉर्मूला। मतलब क्या फॉर्मूला याद रखेंगे वो देख लो भाई। अगर अपने पास दो रजिस्टर है, फॉर टू रजिस्टर्स, अगर मैं दो रजिस्टर की बात करूंगा तो उनका आर इक्विवेलेंट कैसे देखेंगे वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, दो रजिस्टर है, मान लो उनका रेजिस्टेंस है R1 और R2, तो हम बोलेंगे 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो एलसीएम वगैरह लेंगे, ये क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 अपॉन में R1 इंटू R2। तो सीधा सीधा मैं क्या याद रखूंगा, मैं सीधा सीधा ये याद रखूंगा कि दो रजिस्टर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 R2, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों रेजिस्टेंस को क्या करो, जोड़ दो और फिर उनको डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या निकल के आया दो रजिस्टर के केस में, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या है अपने पास कि अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को तुम पैरेलल में जोड़ दोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। अगर भाई मैं n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को जोड़ रहा हूं तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, ऐसी टर्म्स को ऐड करते रहूंगा। कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, n बाय आर। तो इट मींस आर इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, आर बाय एन। ठीक है, तो यहां से मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाय एन, है ना। अब एक बहुत ही सिंपल सी चीज मैं तुमसे पूछूंगा कि मान लो अगर दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स तुमने पैरेलल में कनेक्ट करे तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाय टू। तीन आइडेंटिकल रेजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट करे तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाय थ्री। चार इक्वल रजिस्टर्स और तुमने किस में कनेक्ट करे, पैरेलल में, तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर बाय फोर। पांच इक्वल रजिस्टर्स तुमने पैरेलल में कनेक्ट करे तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर बाय फाइव। याद रखना ये चीजें, क्योंकि बहुत जल्दी सर्किट सॉल्व होता है अगर ये सारी चीजें अपने माइंड में होती है तो। बात समझ में आई? दूसरा क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रजिस्टर। भाई ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मान लो अगर तुम्हारे पास दो रजिस्टर है, एक है अपने पास 6 ओम का और R2 है अपने पास 3 ओम का। अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं, आर इक्विवेलेंट कितना होगा भाई, दो रजिस्टर है तो क्या होगा, R1 R2 दैट इज 6 इंटू 3 बाय R1 प्लस R2, 6 प्लस 3, तो ये जाएगा 18 बाय 9 2 ओम। मतलब जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो लोएस्ट रजिस्टर से भी कम है, दैट इज R2 से भी कम है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो वो यही कहना चाह रहा है कि पैरेलल में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट रजिस्टर से भी कम होगी। मतलब जब तुम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू घट जाती है, और जब तुम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास क्या होती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आई भाई? एक और बात जो पैरेलल में देखने वाली है वो हमें ये पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। और पैरेलल में हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इट मींस तुम बोल सकते हो कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर होगा। मतलब अगर 5-6 रजिस्टर तुम्हारे पास किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, तो जिसका रजिस्टर सबसे कम होगा उसके थ्रू मैक्सिमम करंट पास करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? और ये रेशियो मेथड में भी काम आएगा। ओके, तो देखो भाई सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करते हैं इनको। अपने को क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द I1 एंड I2 की वैल्यू। I1 और I2 के लिए फिर से वही दो मेथड है, दोनों मेथड मैं यहाँ पे तुम्हें कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मेथड वन क्या बोलता है भाई, मेथड वन हमसे ये बोलता है, मेथड वन क्या बोल रहा है भाई, मेथड वन तुमसे ये बोल रहा है कि पहले तुम I निकालो। I की वैल्यू तुम जानते हो ये होती है V बाय आर इक्विवेलेंट।
ठीक है। तो इधर क्या है, दो रजिस्टर है 3 ओम और 6 ओम, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 2 ओम आ जाएगा। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 और आर इक्विवेलेंट कितना है 2, तो करंट कितना आया अपने पास 6 एम्पियर आ गया। 6 एम्पियर आ गया। अब मेरे को देखना है कि I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी भाई, हर एक रजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और वो किसके बराबर है, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर। तो ये होगा V बाय R1 के अक्रॉस, इट मींस R1 मान लो मैं 3 ओम वाले को बोल रहा हूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा ये, इसके मतलब अपने पास आएगा ये 12 अपॉन R1 कितना है, R1 इज 3, तो ये कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। अच्छा I2 कितना आएगा, V अपॉन R2 दैट इज 12 अपॉन 6, कितना आएगा ये 2 एम्पियर आएगा। अब तुम बोलोगे सर ये फिर आई क्यों निकलवाया था आपने, जब आई का कोई यूज ही नहीं हुआ तो आई क्यों निकलवाया था। भाई आई इसलिए निकलवाया था, अब देखो मैं तुम्हें रेशियो मेथड बताने जा रहा हूँ। रेशियो मेथड के अकॉर्डिंग कि इस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का I1 पार्ट इधर गया, I2 पार्ट इधर गया, है ना। अब अपन देख रहे हैं मेथड 2। मेथड 2 हमसे ये बोलता है कि हर एक रजिस्टर में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यही वाला रिलेशन यूज कर रहा हूं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जाएगा पैरेलल के केस में। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि I1 रेशियो I2 जो होगा वो होगा 1 बाय R1 दैट इज 1/3 रेशियो 1/6। तो ये ओवरऑल तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 6/3, या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो 2/1। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, I1 की वैल्यू होगी, पहला नंबर I1 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कितना है 2, तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 दोनों नंबरों को ऐड करो, और ये किसका फ्रैक्शन है, ये टोटल करंट का इतना पार्ट है, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना था 6 दैट इज 4 एम्पियर आ गया, ऊपर से भी यही वैल्यू आई थी। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, I2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है 1 वाला है, तो क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन दोनों का ऐड 2 प्लस 1 और टोटल करंट था 6 एम्पियर, कितना आ गया ये अपने पास 2 एम्पियर। तो पैरेलल के केस में ना सिंपल सर्किट में तो ठीक है प्यार से हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह दिख जाता है, लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा तब अपने को रेशियो मेथड के साथ ही जाना पड़ेगा। रेशियो मेथड ही बचा सकता है हैवी कैलकुलेशन से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। 9 एम्पियर करंट इधर से पास किया है, हमें बताना है I1 की वैल्यू क्या होगी और I2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं क्या करूंगा भाई, इसमें तो एक ही तरीका है रेशियो मेथड, बिना रेशियो मेथड के तो हो ही नहीं पाएगा ये। ठीक है, तो रेशियो मेथड से ही कर लेते हैं। रेशियो मेथड क्या बोलता है हमको, रेशियो मेथड ये बोलता है कि पैरेलल में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो मैं बोलूंगा I1 रेशियो I2 वो क्या जाएगा अपने पास 1/3 रेशियो 1/6 that is equals to 6/3 and it is equals to 2/1। तो बेटा I1 की वैल्यू क्या आई अपने पास, I1 की वैल्यू आई 2 अपॉन 2 प्लस 1 ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट कितना है 9 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारे पास 6 एम्पियर। I2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं 1 अपॉन 2 प्लस 1 ऑफ टोटल करंट। टोटल करंट है 9 एम्पियर, तो ये कितना आ गया 3 एम्पियर। आंसर वेरीफाई करने के लिए I1 I2 को ऐड करो 9 एम्पियर, और ये भी कितना था 9 एम्पियर, इट मींस आंसर अपना क्या है बिल्कुल सही है। अब इसका मैं शॉर्टकट बता दूं तुम्हें, इसका भी शॉर्टकट का भी शॉर्टकट भाई देखो ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। देखो क्या करना है, अगर तुम्हें I1 निकालना है मन में ही तुम कैलकुलेट कर सकते हो। I1 के लिए देखो क्या करो, I1 के लिए सामने वाला रजिस्टर लिखो, सामने वाला रजिस्टर और दोनों रजिस्टर्स को ऐड कर दो दैट इज 3 + 6 और टोटल करंट लिख दो 9 एम्पियर। ठीक है, देखो ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन 9 इंटू 9 कितना आ गया 6 एम्पियर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे अगर तुम्हें निकालना है I2 निकालना है, तो I2 के लिए सामने वाला रजिस्टर देखो, सामने वाला रजिस्टर कौन है 3 ओम, तो I2 की वैल्यू लिख दो 3 और दोनों रजिस्टर्स को ऐड कर दो 3 + 6 ऑफ टोटल करंट इज 9 एम्पियर। तो देखो डायरेक्ट कितना आ गया ये 3 एम्पियर आ गया। मेथड और भी इजी हो गया, बात समझ में आई, मेथड और भी इजी हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर अपने को तीन रजिस्टर दे दिए और बोला हुआ है कि यहाँ से 56 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, तो बताओ I1 I2 और I3 की वैल्यू क्या होगी। तो पैरेलल में है तीनों रजिस्टर कनेक्टेड, तो मैं जानता हूँ I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो हम क्या बोलेंगे I1 रेशियो I2 रेशियो I3, ये क्या जाएगा 1/2 1/3 रेशियो 1/10। तो देखो इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम तुम्हें दिख रहा है कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30 मतलब 15/10/3। किसकी ये रेशियो है, ये I1:I2:I3 का। तो देखो बच्चों यहाँ से I1 क्या आ गया अपने पास
I1 आ गया अपने पास 15 अपॉन 15 प्लस 10 प्लस 3 ऑफ वॉट ऑफ टोटल करंट दैट इज 56 एम्पियर। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 30 एम्पियर आ जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं I2 की वैल्यू देखूं वो कितना हो जाएगा, I2 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कितना है 10। तो क्या लिखेंगे भाई 10 अपॉन तीनों का ऐड कर दो जो भी रेशियो है अपने 5 15 प्लस 10 प्लस 3 ऑफ वॉट ऑफ 56 एम्पियर। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 20 एम्पियर। I3 क्या आएगा अपने पास, I3 आएगा 3 अपॉन 15 प्लस 10 प्लस 3। 3 कहाँ से आया ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि I3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर था 3 था। तो कितना आ जाएगा ये ऑफ 56 एम्पियर। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा भाई 6 एम्पियर। तीनों को ऐड करके देखना एक बार, तीनों को ऐड करेंगे तो 30 प्लस 20 प्लस 6 56 एम्पियर। क्या ये टोटल करंट के बराबर है, बिल्कुल है। इट मीन जो भी कैलकुलेशन है वो क्या है, एकदम सही है। बात समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन I1 I2 I3 बताना है। तो ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, रेशियो मेथड से करोगे और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे, ठीक है। जो सही आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। बात समझ में आ गई भाई। तो बच्चों आज की क्लास का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दिए जाते हैं और बताना है कि उनकी जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने ओम का यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं सीधा। क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, और यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करो, तुम सीरीज पैरेलल ढूंढना शुरू कर दो। भाई मेरे को नजर आया कि ये जो तीन 2 ओम के रेजिस्टर है ये कैसे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है सीरीज में। इट मीन्स मैं इन तीनों की जगह एक ही रजिस्टर लगा सकता हूं, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब 6 ओम का एक रजिस्टर लगा दूंगा। तो क्या सेम ही बात रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। तो हम एक ही रजिस्टर लगा देते हैं। तो देखो भाई ये जो डायग्राम दिखाया है ये सेम उसी सर्किट का दिखा रहा है अपना, ठीक है। सेम इसी सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन तीनों की जगह एक ही 6 ओम का रजिस्टर लगा दिया है। कहां पर, यहाँ पर। अब समझ में आई। अब क्या करो, अब इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं अपने को, अब इस सर्किट पे अपन पूरा कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये जो 3 ओम और 6 ओम है ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। भाई दो रजिस्टर है पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना हो गया ये 18 अपॉन 9 दैट इज 2 ओम। मतलब मैं इन दोनों की जगह भी एक 2 ओम का रजिस्टर रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अब सर्किट अपने को कैसा नजर आएगा, अब सर्किट अपने को कुछ ऐसा नजर आएगा कि हम इस रजिस्टर को हटा देते हैं और यहां पर एक ही रजिस्टर आ गया, कितना 2 ओम का। बात समझ में आई। मतलब इन दोनों रजिस्टर को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इस 2 ओम के रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। अब और एनालाइज करो भाई। अब मेरे को नजर आ रहा है कि ये जो 2 ओम और 2 ओम है ये कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। और ये कितना है अपने पास 12 ओम। तो हमें ऐसा नजर आएगा कि भाई 2 और 2 की जगह मैं एक ही रजिस्टर लगा लूं, है ना। एक ही रजिस्टर लगा लेता हूं, कितना 4 ओम का। इसके पैरेलल में कौन कनेक्ट है, इसके पैरेलल में कनेक्ट है एक 12 ओम का रजिस्टर। तो तुम्हारे पास सर्किट क्या बच गया, सर्किट ऐसा बच गया भाई कि ए बी के अक्रॉस दो ही रजिस्टर हैं, एक 4 ओम का है और एक 12 ओम का है। दोनों ही कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो आर अक्रॉस ए बी या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 16। इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना आ गया तुम्हारे पास 3 ओम आ गया। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बात समझ में आई, ठीक है। और प्रॉब्लम करते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो अपने पास क्या दे रखी है, ये सर्किट दे रखा है। फिर से वही वाली बात कि बताओ भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए बी के अक्रॉस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो भाई, सीरीज पैरेलल ढूंढना शुरू कर दो। सीरीज पैरेलल ढूंढा ढूंढा ढूंढा, अपने को क्या दिखा, ये 3 ओम किस में कनेक्ट है, सीरीज में। कितना हो जाएगा 6 ओम। और ये 1.5 और 1.5 किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। तो देखो भाई मैं अब सर्किट को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। सर्किट को छोटा करने के लिए इसी को अपन कॉपी कर लेते हैं सर्किट को। और हम क्या करेंगे भाई, फिर हम बोल देंगे कि इन दोनों 3 ओम को हटा दो यहाँ से, इनकी जगह एक ही लगा दो, कितने ओम का 6 ओम का लगा दिया जाए तो बात सेम ही रहेगी। तो मैंने यहाँ पर एक ही रजिस्टर लगा दिया, कितना 6 ओम का। बात समझ में आ रही है। और इन दोनों 1.5 को भी हटा दो यहाँ से, इनकी जगह एक ही रजिस्टर लगा दो, कितने ओम का 1.5 प्लस 1.5 कितना ओम 3 ओम हो गया। तो 3 ओम का एक ही रजिस्टर मैंने लगा दिया। अब सर्किट को और एनालाइज करो। ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में, और हमें पता है 3 पैरेलल 6 का इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है 2 ओम निकल के आता है। कैसे भाई 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 कितना आएगा 2 ओम। मतलब इन दोनों की जगह यहाँ 2 ओम रजिस्टर आ जाएगा। और इस 6 और इस 6 की जगह भी कौन आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा।
ठीक है, मतलब इस 3 और इस 6 की जगह कौन आया, 2 ओम। इस 6 और इस वाले 3 की जगह कौन आया, 2 ओम। तो देखो क्या किया मैंने भाई, ये दोनों रजिस्टर भी गए गए भाई, गायब। इनकी जगह कौन आ गया, 2 ओम और 2 ओम। अब देखो अब क्या नजर आया तुम्हें, अब तुम्हें ये नजर आया कि ये जो 2 ओम और 2 ओम है ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। इनकी जगह एक ही लगा लो, 4 ओम। 2 ओम किसके में कनेक्ट है, सीरीज में। तो एक ही रजिस्टर लगा दे, कितना ओम, 4 ओम। तो मेरे को सर्किट कुछ इस तरह से नजर आएगा कि ऊपर है मेरे पास 2 ओम, इधर लगा दिया मैंने 4 ओम, और नीचे भी कितना लगा दिया मैंने, 4 ओम। अब देखो तुम्हें पता है दो आइडेंटिकल रेजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो कितना हो जाता है उनका इक्विवेलेंट, R/2। दो आइडेंटिकल रेजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/2। इट मींस 4 ओम और 4 ओम का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 2 ओम, दैट इज 4/2। तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो सर्किट और रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल रिड्यूस हुआ। कैसे रिड्यूस हुआ कि भाई ये ऊपर वाला 2 ओम तो एज इट इज, ये 4 ओम और 4 ओम की जगह भी कौन आ जाएगा, एक और 2 ओम आ जाएगा। तो 2 ओम और 2 ओम, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, 2 ओम पैरेलल में। अगेन दो आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में, तो 2/2 दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी विल बी 2/2 दैट इज 1 ओम। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। बात समझ में आई भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है, अगेन वही सेम काम करना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो देखो यहाँ पर तो मेरे को पहले क्या करना है, पहले मेरे को सीरीज पैरेलल ढूंढना है। तो मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो 2 ओम है और ये 4 ओम है, ये किस में कनेक्ट है, ये कनेक्ट है सीरीज में। मतलब इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर लगा लो, कितना ओम, 6 ओम। बात समझ में आई। अब वो जो 6 ओम है और ये 3 ओम किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। भाई ये वाला 6 ओम और ये वाला 3 ओम किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। इट मींस इन तीनों रजिस्टर की जगह एक ही रजिस्टर आ जाएगा जो कि कितना होगा, 6 ओम पैरेलल विद 3 ओम। हमें पता है इनका इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है, 2 ओम। मतलब इन तीनों रजिस्टर की जगह मैं एक ही रजिस्टर लगाऊंगा, कितने ओम का, 2 ओम का रजिस्टर मैं लगाने वाला हूँ। बात समझ में आई भाई। तो यहाँ पर क्या करो, 2 ओम का रजिस्टर लगा लो, इन तीनों को हटा दो। तो मैं वही कर रहा हूँ भाई, तीनों को हटा के एक ही रजिस्टर लगा देता हूँ 2 ओम का। हटा दिए मैंने, ये तीनों मैंने हटा दिए, और यहाँ पर कितना आ गया, ये अपना 2 ओम आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या पता चला कि ये 2 ओम और ये जो 4 ओम है ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो कितना हो जाएगा, ये 6 ओम। ठीक है, अब ये 6 ओम और ये 3 ओम किस में कनेक्ट है, अगेन पैरेलल में। चलो थोड़ा सा बना देता हूँ, कभी तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो कि भाई ये 2 ओम, ये रहा 3 ओम, और ये रहा तुम्हारे पास 2 ओम। 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, और ये वाला 2 और 4 था, इनकी जगह मैं एक 6 का लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे लगा दिया 6 ओम का। आज समझ में आ गई भाई। अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो इनकी जगह अपन क्या करेंगे, इनकी जगह एक ही रजिस्टर लगा लेंगे अपन, कितने ओम का, 6 और 3 की जगह एक ही रजिस्टर आ जाएगा, उनका इक्विवेलेंट दैट इज 2 ओम का। तो क्लियरली अब 2 ओम 2 ओम 2 ओम किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो आर अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, 6 ओम अपने पास निकल के आ जाएगा। आज समझ में आ गई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगेन ऐसे ही प्रॉब्लम दे रखा है जैसे ऊपर किया है। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो ए बी के अक्रॉस निकालना है। अब ऐसे ही निकाल दो भाई, अब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एनालाइज करो। 2 और 4 किस में कनेक्ट है, सीरीज में। कितना हो गया, 6 ओम। 6 ओम और 3 ओम किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल में। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 और 3 का इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना आता है, 2 ओम। तो मतलब यहाँ पर एक ही रजिस्टर कनेक्ट है, इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, एक ही रजिस्टर कनेक्ट है, कितना, 2 ओम का। ठीक है, अब देखो ये 2 ओम और ये 4 ओम कितना हो गया, 6 ओम, और ये 6 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 ओम। और जो 2 और 2 किस में होंगे, ये सीरीज में होंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से करके देखना तो पता लग जाएगा। मेरे को यहाँ से पता लगा आर अक्रॉस ए बी 4 ओम निकल के आ रहा है। खुद से सिंप्लीफाई कर लेना, खुद से एनालाइज करो इसको, और 4 ओम आना चाहिए। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को बिल्कुल मदद की जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अब देखो भाई, जेई मेन 2022 में पूछा गया है, और ये एचसीवी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो एचसीवी में भी दिया गया है ये सवाल, और जेई मेन 2022 में भी पूछ लिया है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बस जेई मेन में डेटा थोड़ा सा अलग था, वरना क्वेश्चन पूरा यही है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, कोई पेन वैन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पर तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पेन तो थोड़ा सा उठाना पड़ेगा।
तो देखो भाई ये 3 ओम और ये जो 3 ओम है ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 6 ओम। मतलब यहाँ पर इट्स लाइक कि एक, इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, इट्स लाइक कि यहाँ पर एक ही रजिस्टर कनेक्ट है कितना 6 ओम का। अब देखो ये 6 और ये 6 किस में कनेक्ट हो गए, ये 6 और ये 6 कनेक्ट हो गए पैरेलल में, तो कितना आएगा 3 ओम, 6/2 3 ओम। ठीक है, तो इट मींस इस रजिस्टर को भी भूल जाओ और यहाँ पर एक ही रजिस्टर है कितना 3 ओम का। ये 3 और ये 3 किस में है, सीरीज में। 6 और 6 पैरेलल में कितना बना देंगे 3। इट मींस ये हुआ, इस रजिस्टर को भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसकी जगह लिख दो 3 ओम। ये 3 और ये 3 सीरीज में कितना बन गया 6। इन दोनों को भी भूल जाओ, मतलब यहाँ पे एक ही रजिस्टर लगा दो पैरेलल में कितना 6 ओम का। ये वाला 6 और ये वाला 6 किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कितना आएगा 3 ओम। मतलब इन सारे रजिस्टर को भूल जाओ, इन सारे रजिस्टर को भूल जाओ, इसकी जगह कितना आ गया 3 ओम। अब मेरी बात समझो, हमें बताना है अक्रॉस ए बी, बताना है ए बी के अक्रॉस। अब देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, सीरीज में कनेक्ट है ना भाई। देखो सीरीज में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ऐसे देखो ये कितना था अपना 3 ओम, ऊपर वाले सर्किट को हम भूल गए, तो ये 3 ओम इधर गए, फिर हम इधर आ गए। इट मींस ये दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो कितना हो जाएगा 6 ओम। मतलब सारे रजिस्टर भूल जाओ, ये ऊपर जितने भी बनाए थे, बस एक ही रजिस्टर याद रखो, इन सब की जगह कितना 6 ओम। 6 ओम और 3 ओम किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 ओम। तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी तुम्हारे पास निकल के आएगा कितना 2 ओम। ठीक है, खुद से एनालाइज करना, बहुत ही सिंपल केसेस है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, खुद से एनालाइज करो, एकदम चीजें तुम्हें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी जैसे ही तुम खुद से एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे। बात समझ में आई भाई। अगला क्वेश्चन, इससे क्या करो, वीडियो पॉज कर लो, एक बार खुद से ट्राई करो, है ना, इजी क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ओके, तो देखो भाई अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इधर यहाँ पर हमें दिख रहा है 6 ओम और 3 ओम है पैरेलल में, तो मतलब इनकी जगह एक ही रजिस्टर आएगा कितना 2 ओम का। ठीक है, तो क्या करो, इसको भूल, एक काम करना है तुम्हें कि इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इन दोनों की जगह एक ही रजिस्टर लगा दो 2 ओम का। अब देखो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 6, 6 और 6 कितना हो गया ये 12। तो अब तुम्हें सर्किट ऐसा नजर आया कि भाई एक रजिस्टर है 2 ओम का, एक रजिस्टर है कितने ओम का 6 ओम का, और इसके पैरेलल में एक रजिस्टर कितना लगा हुआ है 12 ओम का। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। अब देखो ये जो 12 और 6 है ये कैसे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है अपना पैरेलल में। ठीक है, तो इनका पैरेलल कितना होगा 12 पैरेलल 6, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 72/18। मतलब इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 4 ओम, 4 ओम आ रहा है। तो इट मींस ये समझ में आया मेरे को, इन दोनों की जगह मैं एक ही रजिस्टर लगा दूंगा कितना 4 ओम का। मतलब यहाँ पर एक रजिस्टर लग जाएगा 4 ओम का। ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी, तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 ओम। तो यहाँ से अपने पास निकल के आ गया कि आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी इज 6 ओम। हो गया ये क्वेश्चन भी बहुत प्यार से, आज समझ में आ गई भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा वेरिएशन है ऊपर वाले के कंपैरिजन में। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ये है कि भाई यहाँ पर सिंपल वायर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, सिंपल वायर। तो देखो सिंपल अगर तुमने कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया है, अगर तुमने कनेक्टिंग वायर कर दिया है और करंट के पास देखो यहाँ पर आके, करंट के पास कितने रास्ते थे, 3 रास्ते थे। करंट यहाँ पर गया आई, आई था, करंट के पास 3 रास्ते, या तो मैं इधर चला जाऊं, या मैं इधर चला जाऊं, या फिर मैं इधर चला जाऊं। आज समझ में आई। अब करंट के ऊपर है कि वो कौन सी पाथ चूज करने वाला है। तो देखो एक बात समझो, मान लो अगर यहाँ का पोटेंशियल लेट से कुछ वी डैश बोल दे रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा वी डैश। इसका मतलब ये हुआ इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश माइनस वी डैश दैट इज 0। भाई जब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट किसी रजिस्टर के थ्रू क्यों पास करेगा। करंट किसी रजिस्टर के थ्रू तभी पास करता है जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसे मिलेगा। बट 6 ओम और 3 ओम में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल रहा, तो करंट क्या चूज करेगा, करंट चूज करेगा क्यों ना मैं बिना रेजिस्टेंस वाली पाथ में जाऊं, है ना। तो करंट किस में जाएगा, हमेशा लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। करंट हमेशा लेस रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। इस बात को यहाँ पे लिख भी लेते हैं भाई कि करंट क्या करता है, करंट करंट ऑलवेज फॉलो, करंट ऑलवेज फॉलो या करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से जाना प्रेफर करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई।
ठीक है। तो देखो भाई अब क्या होगा फिर इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मान लो आप बोल रहे हो कि यहाँ से कोई करंट आया, ना वो करंट इधर जा रहा ना वो करंट इधर जा रहा, तो ये 3 ओम 6 ओम लगाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इनको हटा ही दें तो क्या दिक्कत है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है तुम्हारी रीजनिंग, इसको भी हटा दो इसको भी हटा दो, करंट ऐसे सिंपल वायर के थ्रू जाएगा। करंट क्या जाएगा, सिंपल वायर के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई इधर कितना हो गया 2 ओम और 6 ओम, कितना हो गया इस ब्रांच का रेजिस्टर, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। तो अपने को सर्किट कैसा नजर आएगा, अपने को नजर आएगा कि भाई ये जो वो 2 ओम वाला रेजिस्टर है जो ए से कनेक्टेड था, देन है अपने पास 6 ओम का रेजिस्टर और इसके पैरेलल में लगा हुआ है अपने पास 10 ओम का रेजिस्टर। बात समझ में आ रही है। तो भाई आर अक्रॉस ए बी कितना होगा, आर अक्रॉस ए बी होगा कि वो होगा 2 प्लस पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ 6 ओम एंड 10 ओम। तो ये होगा 2 प्लस 6 पैरेलल में किसके, 10 के। तो ये हो जाएगा 2 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ जाएगा 2 प्लस 60 अपॉन 16, या फिर हम बोल सकते हैं 2 प्लस 15 अपॉन 4। तो ये निकल के आएगा अपने पास 23 अपॉन 4 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, कितना है 23 अपॉन 4 ओम। आज समझ में आई भाई। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, सेम वही है कि हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि मान लो अगर करंट इधर पहुंचा आई करंट इधर पहुंचा, इसको जाने के 3 रास्ते, एक तो ये वाला रास्ता है, एक है ये लीस्ट रेजिस्टिव पाथ वाला और एक है ये वाला पाथ। इट मींस करंट तो कौन सी पाथ को फॉलो करेगा, लीस्ट रेजिस्टेंस वाली, मतलब करंट तो इस पाथ में आ जाएगा, करंट इस पाथ में फ्लो करेगा। इट मींस इन दो 4 ओम को लगाने का कोई फायदा नहीं, इन दो 2 ओम को लगाने का कोई फायदा नहीं। तो क्यों ना इन्हें सर्किट से हटा ही दे, इनको अपन ने सर्किट से हटा दिया है। बात समझ में आई। अब हमें क्या नजर आएगा कि यहाँ से भाई 4 ओम फिर इधर करंट गया फिर इधर गया, 4 प्लस 2 मतलब ये 4 और 2 किस में कनेक्ट है, सीरीज में, कितना होगा 6, और ये 2 और ये 3 का कितना हो जाएगा सीरीज, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को सर्किट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया यहाँ पे भाई, इन दोनों की जगह एक ये लगा दिया 5 ओम का, 2 और 4 इसकी जगह ये 6 इधर आ गया और ये वाला 3 ओम किधर आ गया, इधर आ गया। बात समझ में आ रही है। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये जो 6 ओम है और ये जो 3 ओम है ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 6 और 3 का 2। तो मतलब इन दोनों की जगह एक ही, इन दोनों को हटा दो, एक ही रजिस्टर लगा देता हूँ, कितना हो 2 ओम का। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये 5 ओम और 2 ओम किस में कनेक्ट है, सीरीज में। इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 दैट इज 7 ओम। बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है अक्रॉस ए बी। ठीक है, बच्चे जनरली क्या करते हैं इसमें वो सीधा बोलते हैं भाई 2 ओम 4 और 2 पैरेलल में आर ए बी बता दो। बिल्कुल नहीं ऐसा। करंट ए से मान लो चलना शुरू किया, 2 ओम का रेजिस्टर मिला, फिर आगे बढ़ा, फिर 2 ओम का रेजिस्टर मिला। अब यहाँ पे जाके उसके पास 3 पाथ थे, एक तो ऊपर वाला लीस्ट रेजिस्टिव बट और नीचे 4 ओम वाला और एक है ये 2 ओम वाला। करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ऊपर वाला। तो वैसे ऊपर जाएगा, इधर आएगा और फिर वो बी की तरफ चला जाएगा। तो रास्ते में कितने रेजिस्टेंस पड़े, करंट के रास्ते में कितने रेजिस्टेंस पड़े, 2 रेजिस्टेंस, 2 ओम और 2 ओम। कैसे कनेक्टेड थे, सीरीज में। इट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी विल बी 4 ओम। आज समझ में आ गई भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो जेई मेन 2021 का सवाल है और इसी तरह का कुछ सवाल है जैसे अभी अपन ऊपर करते हुए आए हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे भी वही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अपने को अक्रॉस ए बी। तो देखो भाई यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि करंट यहाँ पर 2 ओम मान लो ऐसे इधर से आया 2 ओम से, तो वो इस 5 ओम में जाना प्रेफर नहीं करेगा, करंट प्रेफर करेगा कि मैं इधर से जाऊं और फिर यहाँ पहुंच जाऊं। इट मींस हमें ये समझ में आ रहा है कि इस 5 ओम को लगाने का कोई भी सेंस नहीं बनता इस सर्किट में, 5 ओम को लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो हम एक काम करते हैं, इस 5 ओम को मान लेते हैं ये है ही नहीं सर्किट का पार्ट। ये सर्किट का पार्ट अगर है ही नहीं तो मेरे को क्या नजर आएगा, मेरे को नजर आएगा कि ये जो 2 ओम है और ये वाला जो 2 ओम है ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। क्योंकि मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं V1 बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 बोल रहा हूँ, तो इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये V2 बाई सेम पोटेंशियल यहाँ पे रहेगा। मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 माइनस V1। इस वाले 2 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 माइनस V1। मतलब ये दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इन दोनों की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा देंगे, कितना, 1 ओम का। ठीक है, तो 1 ओम का रेजिस्टर जैसे ही तुम लगाओगे तो तुम्हें सर्किट कुछ इस तरह से नजर आएगा कि 1 ओम का रेजिस्टर, इधर वो 2 ओम वाला है, देन ये वो 3 ओम वाला रेजिस्टर है और इसके आगे एक और 3 ओम लगा हुआ है, यहाँ पर है पॉइंट ए
यहाँ पर है पॉइंट बी। ये कितना हुआ, ये था अपने पास, ये 2 ओम था, और ये जो इक्विवेलेंट निकाला 1 ओम, ये वो है, ये है भाई 3 ओम, ये 3 ओम। अब देखो फिर से तुम्हें क्या दिखाई दिया, 2 ओम और 1 सीरीज में, मतलब कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 पैरेलल में, दो इक्वल रेजिस्टर अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/2, दैट इज 3/2। तो मतलब तुम्हें क्या देखने को मिलेगा भाई, तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक 3/2 ओम का रेजिस्टर है और एक है तुम्हारे पास 3 ओम का रेजिस्टर अक्रॉस ए बी। अक्रॉस ए बी तुमने कैसे कनेक्ट कर रखे हैं, ये पैरेलल में है दोनों, ठीक है। मतलब आर इक्वलेंट अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3/2 प्लस 3 प्लस 3/2। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा 9/9, दैट इज 1 ओम आ जाएगा। आर इक्वलेंट अक्रॉस ए बी कितना आ गया, 1 ओम आ गया। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। आज समझ में आई भाई। बस एक ही चीज ध्यान में रखना कि करंट ऑलवेज चूज या करंट ऑलवेज फ्लो इन लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये जेई मेन 2023 2025 में पूछा गया है और बाकी एग्जाम्स में पूछ लेता है, सीबीएसई नीट वगैरह में, वो अलग। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और है बहुत सिंपल। लेकिन तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है उन्हें कैसे करते हैं, पहले ये समझो। मान लो ये अगर पॉइंट है ए, तो मतलब ये भी, इधर भी पोटेंशियल कितना होगा, जितना ए पर पोटेंशियल है, मतलब दिस पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट ए, और यही पोटेंशियल सेम यहां पर होगा, मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या रहेगा तुम्हारा, ए ही रहेगा। ये वाला पॉइंट सीधा बी से कनेक्ट है तो ये भी बी रहेगा। अब प्लेन वायर के थ्रू सेम पोटेंशियल ट्रेवल करते हुए इधर पहुंच जाएगा तो ये पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूं कि ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए बन गया वायर की वजह से, ये पॉइंट बी था तो ये पॉइंट भी क्या बन गया, बी बन गया। अब क्या करो, दो पॉइंट बना लो। कौन कौन से पॉइंट, वही दो पॉइंट ए और बी वाले पॉइंट। तो ए और बी वाले पॉइंट मैंने बना लिए। तो मेरे को नजर आ रहा है कि ए बी के अक्रॉस एक रजिस्टर, ए बी के अक्रॉस दूसरा रजिस्टर, ए बी के अक्रॉस तीसरा रजिस्टर। मतलब ए बी के अक्रॉस कितने रजिस्टर कनेक्टेड है भाई, ए बी के अक्रॉस 3 रजिस्टर कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है भाई, कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, 3 रजिस्टर कनेक्टेड है। किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस, जो कि अपन ने यहाँ पे बना लिए आर। ये रहेगा अपने पास आर, ये भी रहेगा आर और ये भी रहेगा आर। 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो कितना हो जाएगा, आर अक्रॉस ए बी इज R/3। 4 होते तो R/4, 5 होते तो R/4, बट फिलहाल तो 3 ही है, तो R अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, R/3। हो गया जेई मेन का क्वेश्चन भाई। क्या टफ था इसमें यार, है ना, कुछ टफ नहीं था अपने लिए, तो इजी है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी तरह से है, हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो फिर से वही पॉइंट मार्क करना शुरू कर दो भाई। ये वाला पॉइंट सीधा ए से कनेक्टेड है तो ये भी ए ही बोलेंगे, ये पॉइंट भी ए बन जाएगा, ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, और ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा, ए। ये पॉइंट बी के थ्रू सीधा यहाँ कनेक्ट है तो ये भी बी है और ये भी क्या है, बी है। एक बार मार्क कर ले इनको। तो ये वाला पॉइंट तो अपना ए था, तो ये भी क्या बन गया, ए बन गया, ये भी क्या बन गया, ए बन गया, और ये भी बन गया ए। ये था अपना बी और ये भी बन गया था अपना बी। अब क्या करेंगे, सिर्फ वही दो पॉइंट मार्क करेंगे जिनके अक्रॉस अपने को क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो ए बी के अक्रॉस पहला रजिस्टर ये रहा, दूसरा रजिस्टर ए बी के अक्रॉस ये रहा, तीसरा रजिस्टर ये रहा और चौथा रजिस्टर ये रहा। क्योंकि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, वी ए माइनस वी बी, 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 इट मीन्स ऑल दीज 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इनको यहाँ पे ऐसे बना लो, डायग्राम में बना लो, बेस्ट है डायग्राम में बना लो, दिख रहा है वो अलग बात है कि सब के सब पैरेलल में। तो 4 इक्विवेलेंट रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाय एन। एन की वैल्यू मतलब कितने आइडेंटिकल रजिस्टर है, 4 है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/4 हो गया। और समझ में आ गई भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और भी बढ़िया सवाल, फिर से वही कि हमें बताना है ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। अगर ये है पॉइंट ए तो ये भी क्या होगा, पॉइंट ए होगा, है ना। अब सेम वायर के थ्रू कनेक्ट करते हुए अपन इधर पहुंचे तो मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा, ये पॉइंट भी क्या हो गया, ए। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, बी रहेगा। सेम प्लेन वायर है, प्लेन वायर के थ्रू ट्रेवल करता हुआ इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत ये आई भाई, हर पॉइंट पे लिख लिया बट इस पॉइंट का नहीं पता क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता क्या होगा। मैं बोल दूंगा एक्स, तो इस वायर के थ्रू ट्रेवल करते हुए यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि इधर पोटेंशियल हो गया एक्स, इधर भी पोटेंशियल हो गया क्या, एक्स। अब देखो अब कैसे करेंगे, अगर बीच में ये एक्स वगैरह भी आ गया तो
बीच में अगर एक्स आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने को प्रेजेंट पे फोकस करना है, ठीक है। एक्स से अपने को परेशान नहीं होना है। तो मान लो ये हो गया अपना पॉइंट ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लो कहीं पर है पॉइंट एक्स, और इधर बना लो कि ये है अपना कुछ पॉइंट बी। अब देखो पहला रजिस्टर ए और एक्स के बीच में, तो इसको मार्क कर लो, डायग्राम में मार्क कर लो, ए और एक्स के बीच में। तो डायग्राम में बना लो इसको, ए और एक्स के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि अपन ने बना लिया है, ठीक है। फिर से देखो सर्किट को, ये वाला भी किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में। तो मतलब ए और एक्स के बीच में, तो इस तरह से फिर से इसको अपन ने बना लिया। अब समझ में आई भाई? हाँ। अब देखो नेक्स्ट वाला किसके बीच में है? ये है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में मतलब ए और बी के बीच में ही आएगा, एक्स को बीच में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। एक्स को क्या करना है? बीच में इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना है। बात समझ में आ रही है भाई? याद रखना ये बात। तो यहाँ पर अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया आर रजिस्टर, मतलब इसका काम भी खत्म, इसका काम भी खत्म। और ये वाला रजिस्टर किसके बीच में? बी और एक्स के बीच में। ये रजिस्टर भी किसके बीच में? बी और एक्स के बीच में। मतलब इन दोनों का कभी काम खत्म, इनको बी और एक्स के बीच में बना दो। बी और एक्स के बीच में बनाया भाई, ये पहला रजिस्टर, ठीक है। और ये दूसरा रजिस्टर किसके बीच में बना लिया अपन ने? बी और एक्स के बीच में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। ध्यान से ये सुनो कि भाई तुम्हें अब क्या दिख रहा है? तुम्हें ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा? आर बाई टू। ये दोनों पैरेलल में कितना हो जाएगा? आर बाई टू। इट्स लाइक कि यहाँ पर एक ही रजिस्टर है, कितना? आर बाई टू। इट्स लाइक यहाँ पर भी एक ही रजिस्टर है, कितना? आर बाई टू। अब ये दोनों आर बाई टू किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। कितना हो जाएगा? आर। मतलब इन चारों रजिस्टर की जगह एक ही रजिस्टर लगा सकता हूं मैं, कितना बड़ा? आर के बराबर। अब ये वाला जो आर है और ये वाला जो आर है, ये किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। कितना हो जाएगा? आर बाई टू। इट मीन्स आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा? आर बाई टू आ जाएगा। बात समझ में आई भाई? ठीक है। तो ये भी हो गया भाई, एक्स एक्स बीच में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर देंगे। एक्स भी बीच में आई तो क्वेश्चन तो सॉल्व होके रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, जेई मेन 2024 में पूछा गया सवाल है, हमें क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। इसी सिमिलर टाइप का पूछा गया था, इसी तरीके से, है ना। बट वहां पर डेटा थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो देखो भाई, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई? देखो इधर, देखो इधर, देखें, बिल्कुल देखें। तो यहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट, इसका पोटेंशियल होगा भाई एक्स। नहीं पता क्या होगा? एक्स। अब सेम एक्स ट्रेवल करते हुए इधर जाएगा और इधर भी क्या बना देगा? ये एक्स बना देगा। तो अपने पास कितनी एक्स है? दो एक्स मिल गए अपने को, ठीक है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं y बोल दूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बोल दूं? y। तो सेम y पोटेंशियल ट्रेवल करते हुए इधर पहुंच जाएगा और ये भी क्या बना देगा? इधर y बना देगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि भाई यहाँ पर ये 6 और 3 एक बार मार्क ही कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं। इन 6 और 3 ये दोनों कैसे कनेक्ट है? दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब इनकी जगह एक ही रजिस्टर में रख दूंगा, कितना? 9 ओम का। ये 4 और 2 इनकी जगह एक ही रजिस्टर लग दूंगा, कितना? 6 ओम का। 3 और 1 सीरीज में, तो इनकी जगह एक ही रजिस्टर, कितना? 4 ओम का। अब क्या करेंगे भाई? पॉइंट मार्क करेंगे, ए बी और एक्स, और इस बार वाई भी आएगा, ए बी और वाई आएगा। तो देखो भाई, पहले मैंने मार्क किया पॉइंट ए के बाद तुम्हें कौन सा पॉइंट नजर आया? वाई। वाई के बाद फिर तुम्हें कौन सा नजर आया? एक्स। और फिर कौन बचा? बी बचा, तो बी मार्क कर लेंगे फिर। तो ए पॉइंट, यहाँ पर फिर नजर आया वाई, फिर अपने को कौन नजर आया? फिर आया एक्स, और फिर कौन नजर आया भाई? बी। तो देखो एक काम करना स्टार्ट करते हैं, ए और वाई के बीच में रजिस्टर देखो, ए और वाई के बीच में यही वाला रजिस्टर है, 10 ओम वाला ये, ठीक है। तो इसको बना लो भाई सर्किट में। ए और वाई के बीच में एक रजिस्टर है, कितना? 10 ओम का। वाई और एक्स के बीच में देखो भाई, वाई और एक्स के बीच में ये दोनों रजिस्टर है, मतलब कितना? 9 ओम का, ठीक है। तो इन दोनों का काम भी खत्म, वाई और एक्स के बीच में एक रजिस्टर लगा दो, कितना? 9 ओम का। तो ये हमने लगा दिया 9 ओम का रजिस्टर, ठीक है। अब फिर और आगे बढ़े, तो ये भी किस किस के बीच में? वाई और एक्स के बीच में, कितना ओम? 6 ओम। मतलब वाई और एक्स के बीच में एक और रजिस्टर लगेगा, कितने ओम का? 6 ओम का लगेगा। बिल्कुल सही भाई। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, तो दो रजिस्टर मिले, कितना? 3 ओम और 1 ओम। मतलब कितना लगेगा? इन दोनों की जगह एक ही लगेगा, और है किस किस के बीच का? एक्स और वाई के बीच का। तो कितना ओम? 4 ओम का लगेगा। तो भाई एक और लगा दिया इनके साथ अपन ने, कितने ओम का? 4 ओम का। समझ में आ रही है? अब देखो एक्स और बी के बीच का भी कोई रजिस्टर है क्या? इन सब का काम खत्म हो चुका है, जिन पे टिक लगा दिया है। एक्स और बी के बीच में एक ही रजिस्टर है, कितना ओम? 20 ओम का। तो यहाँ पे एक और लगा दिया अपन ने, कितना? 20 ओम का। आज समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा है 6, 9 और 4 पैरेलल में, 6 और 9 और 4 किसमें? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इनकी जगह मैं बोल देता हूँ कि मैं आर डैश लगा सकता हूँ। तो 1 बाय आर डैश आएगा 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 4। एलसीएम चला जाएगा इसका,
कितना चला जाएगा, एलसीएम चला जाएगा मेरे ख्याल से 36। 36 जाएगा तो इससे 6 टाइम्स में आएगा, इधर 4 टाइम्स में आएगा और इधर 9 टाइम्स में आ जाएगा। अपॉन में कितना आ गया ये 36। तो कितना हो गया ये तुम्हारे पास 19 अपॉन 36, मतलब आर डैश की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 19। आर अक्रॉस ए बी मैं कितना बोल दूंगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 36 अपॉन 19 प्लस का 20। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा भाई 606/19 ओम। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया है मिनटों में। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास, हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो फिर से भाई हमें एक नॉर्मल कनेक्टिंग वायर दिख गया तो मैं पॉइंट मार्क करना शुरू कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट अगर बी है तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट भी बी ही रहेगा। अब मुझे नहीं पता ये वाला पॉइंट क्या होगा, नहीं पता तो अपन एंट्री कराएंगे एक्स की। ओके, एक्स की एंट्री करा ली अपन ने सर्किट में। अब क्या करना है, पॉइंट मार्क करना शुरू करो। पॉइंट क्या क्या होगा अपने पास, एक होगा पॉइंट ए, एक होगा अपने पास पॉइंट एक्स और एक होगा अपने पास पॉइंट बी। ठीक है, ए और एक्स के बीच में क्या कोई रजिस्टर है, बिल्कुल है भाई, ये 1 ओम वाला। तो यहाँ पर लिख लो ए और एक्स के बीच में एक रजिस्टर तो जरूर है, कितना ओम, 1 ओम। अब देखो बी और एक्स के बीच में कोई रजिस्टर है क्या, भाई बी और एक्स के बीच में एक ये 3 ओम है, बी और एक्स के बीच में एक ये 6 ओम है। तो बी और एक्स के बीच में दो दो रजिस्टर है, एक है कितना 3 ओम, बी और एक्स के बीच में एक और रजिस्टर है कितना 6 ओम का। अच्छा एक रजिस्टर बन गया ये वाला, ये किस किस के बीच में है, ये ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है कितने ओम का, 6 ओम का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ अपन ने लगा दिया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से 6 और 3 पैरेलल में कितना आ जाएगा इनका, ये वाला बी से कनेक्टेड है तो बी से कनेक्ट ऐसे दिखा दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, 6 और 3 किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट आएगा अपने पास 2 ओम। वो 2 और ये वाला 1 किस में सीरीज में, तो 2 + 1 3। अब इन सब रजिस्टर की जगह एक ही रजिस्टर आएगा कितना 3 ओम का। इट्स लाइक यहाँ पर एक ही रजिस्टर है कितना 3 ओम का, ऊपर वाले रजिस्टर भूल जाओ। तो 3 ओम और 6 ओम किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अपने पास 2 ओम आ जाएगा भाई। तो आर अक्रॉस ए बी जो मेरे पास निकल के आया वो निकल के आया 2 ओम। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है और 2 पॉइंट दे रखे हैं तुम्हें ए और बी। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट। बी पॉइंट कहां पर है, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर है। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, है ना। तो सबसे पहले वही पॉइंट मार्क करना शुरू कर दो भाई। पॉइंट मार्क शुरू करूंगा तो बोलूंगा कि इसका हर एक पॉइंट किस पे रहेगा, बी पोटेंशियल पे रहेगा। तो मैं बोलूंगा भाई कि ये वाला पॉइंट भी बी के बराबर है, ये भी बी के इक्विवेलेंट है और ये भी बी के इक्विवेलेंट है। अब इस सेंटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, अगर पोटेंशियल नहीं पता तो एंट्री करा लो किसकी, एक्स की एंट्री करा लो भाई जीवन में। ओके, तो देखो भाई अपने पास पॉइंट है, अपने पास ए पॉइंट है, ए के बाद अपने पास एक्स पॉइंट है और एक पॉइंट है अपने पास बी। क्या ए और एक्स के बीच में एक रजिस्टर है, बिल्कुल है ये वाला रजिस्टर। तो ए और एक्स के बीच में मैंने एक रजिस्टर मार्क कर लिया, डेट इज आर, इसका काम खत्म। क्या बी और एक्स के बीच में कोई रजिस्टर है, बी और एक्स के बीच में एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर। तो 3 रजिस्टर है बी और एक्स के बीच में, तो इन 3 रजिस्टर को अपन इधर बना लेते हैं। एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर और 3 रजिस्टर किसके बीच में भाई, बी और एक्स के बीच में। मतलब इसका काम भी खत्म, इसका काम भी खत्म और इसका काम भी खत्म। तो ये तो पूरा सर्किट ही बन गया। अब तो रजिस्टर बचे ही नहीं, 4 थे, चारों के चारों मार्क कर चुके हैं अपन। तो देखो भाई इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, r/3 और ये कितना है r। r/3 और r किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो r अक्रॉस ए बी कितना आएगा, r + r/3 दैट इज 4r/3। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ओके, आगे मूव करते हैं भाई। अगेन एक और प्रॉब्लम दे रखा है सिमिलर टाइप का, हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ये ऊपर वाले से भी इजी है भाई। ए तो अपने को पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट अगर बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा, ये पॉइंट भी बी होगा और ये पॉइंट भी बी होगा, क्योंकि ये पूरा ही क्या है, कनेक्टिंग वायर है। ओके, तो मतलब ये पॉइंट भी हो गया अपना बी, ये पॉइंट भी हो गया अपना बी और ये पॉइंट भी हो गया अपना बी। मतलब मेरे पास अब क्या है, 2 ही पॉइंट है भाई, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए बी के बीच के रजिस्टर देख लो, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 रजिस्टर। तो मतलब ए और बी के बीच में कितने रजिस्टर मैं कनेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा 4 रजिस्टर, 1 2 3 रजिस्टर और 4 रजिस्टर। इन चारों का ही वो कितना है, रेजिस्टेंस आर। तो आर अक्रॉस ए बी 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स इन पैरेलल कितना हो जाएगा, r/4। हो गया भाई क्वेश्चन सॉल्व, क्या ही दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये पूछा हुआ है अपने को जेई मेन 2025 में, कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं।
ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, और हमें दिखाई दे रहा है ये सिंपल क्या है, कनेक्टिंग वायर है, मतलब ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इसको मार्क कर लेते हैं ए। ये पॉइंट क्या रहेगा, बी। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये पॉइंट भी बी होगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे रजिस्टर आ चुका है। जब जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल ना पता हो, वहां पर किसकी एंट्री करा लो, वहां पर एंट्री करा लो एक्स की। तो एक्स की एंट्री करा ली। अब अपने को क्या क्या पॉइंट नजर आए, अब अपने को पॉइंट नजर आए ए पॉइंट, एक पॉइंट नजर आया एक्स, और एक पॉइंट क्या नजर आया अपने को, बी नजर आया। ठीक है, ए और एक्स के बीच में कोई रजिस्टर है क्या, बिल्कुल, ये 6 ओम का रजिस्टर है। क्या और कोई रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर भी है 6 ओम का। मतलब इन दोनों का काम तो खत्म, और इनको यहाँ पर हम बना लेते हैं 6 ओम और 6 ओम। किसके बीच का, ये ए और एक्स के बीच का 6 ओम और 6 ओम। क्या एक्स और बी के बीच में कोई रजिस्टर है, बिल्कुल नजर आ रहा है भाई, एक्स और बी के बीच में एक रजिस्टर नजर आ रहा है, कितना ओम, 4 ओम। मतलब इस रजिस्टर का काम भी खत्म, एक्स और बी के बीच में एक रजिस्टर है, कितना, 4 ओम का। क्या ए, अब एक रजिस्टर बच गया, कौन बचा भाई, 6 ओम वाला। ये किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में। इसको भी हटाओ और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दो, कितना, 6 ओम का। किसके बीच में, ए और बी के बीच में 6 ओम अपन ने लगा लिया। अब देखो भाई, ये दोनों 6 किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, कितना हो जाएगा, 3 ओम। 3 और 4 किस में कनेक्ट है, 3 और 4 कनेक्ट है भाई सीरीज में, कितना हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। इट मींस मेरे पास जो इक्विवेलेंट आ रहा है आर अक्रॉस ए बी, अगर मैं बोलूंगा, वो होगा मेरे पास 7 ओम पैरेलल में, किसके, 6 ओम के। तो हो जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6, दैट इज 42/13 ओम। यही अपने पास आंसर होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व भाई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं भाई। ऐसा ही सिमिलर टाइप का जेई मेन में भी पूछा हुआ है, और यहाँ पर तो दे ही रखा है। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट्स का पोटेंशियल मार्क करना शुरू करो। भाई इसका पोटेंशियल पता है ए, इसका पता है बी। क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, नहीं। लेकिन जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद कनेक्टिंग वायर। इट मींस जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें ना पता हो, वहां पर किसकी एंट्री करा लो, एक्स की एंट्री। तो मान लिया इधर एक्स है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स। पॉइंट्स मार्क करना शुरू करो। पॉइंट्स मेरे पास है ए के बाद मेरा पॉइंट है एक्स, और x के बाद मेरे पास पॉइंट है कौन, b। a और x के बीच में रजिस्टर ढूंढना शुरू करो। a और x के बीच में एक रजिस्टर ये रहा, a और x के बीच में एक रजिस्टर ये रहा। ठीक है, तो दो रजिस्टर हैं a और x के बीच में, इनको अपन ने मार्क कर लिया और यहाँ पर ड्रॉ भी कर लिया अपन ने। कितने रजिस्टर है a और x के बीच में, दो रजिस्टर r और r। नेक्स्ट देखो, x और b के बीच में क्या कोई रजिस्टर है, बिल्कुल नजर आ रहा है, x और b के बीच का रजिस्टर, x और b के बीच का रजिस्टर। इट मींस इन दोनों का भी काम खत्म, और इनको भी सर्किट में मार्क कर लेते हैं। ये है किसके बीच का, x और b के बीच का, x और b के बीच का रजिस्टर r एंड r। अब एक रजिस्टर बच गया, कौन सा रजिस्टर, ये वाला। ये किसके बीच है, a और b के बीच। तो इनको ऊपर कहीं बना लेते हैं इस तरह से। ये किसके बीच है, a और b के बीच r। अब देखो भाई मेरी बात सुनो, r और r पैरेलल, r/2, ये भी कितना हो गया, r/2। इट्स लाइक कि इन दोनों को भूल जाओ, किन दोनों को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इनकी जगह एक ही लगा दो, कौन, r/2 का। इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इनकी जगह एक ही लगा दो, कितना, r/2 का। अब ये दोनों जो r/2 अपन ने बनाए, ये किसमें है, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, r। मतलब सबको ही भूल जाओ, चारों को भूल जाओ, इन चारों की जगह एक ही लगा लो, कितना, r। अब ये वाला r और ये वाला r किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। तो r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा अक्रॉस ए बी, r इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी आ जाएगा अपने पास r/2। आज समझ में आई, हो गया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसे ही कुछ दे रखा है, ए और बी है। वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो देखो भाई, पॉइंट्स मार्क शुरू कर देते हैं, पॉइंट्स को मार्क करना। तो मेरे को यहाँ पे दिखा कि ये वाला पॉइंट भी रहेगा ए, और ये भी ए ही रहेगा, है ना। ये पूरा पॉइंट क्या है, ये ए है, ऐसे ही मान लेते हैं ए। अगर ये ए है तो ये पॉइंट भी क्या रहेगा, ए रहेगा, और ये पॉइंट भी क्या रहेगा, ए रहेगा। ये पॉइंट क्या रहेगा, बी रहेगा। अगर ये बी है तो भाई सेम कनेक्टिंग वायर, ये पॉइंट भी क्या रहेगा, बी, कनेक्टिंग वायर, तो ये भी क्या रहेगा, बी। तो ये भी हो गया बी, और ये भी हो गया बी। अब एक चीज इधर ऑब्जर्व कर लो भाई, तुम्हें क्या कोई एक्स एक्स की तो जरूरत पड़ी नहीं। तो यहाँ पे देखो ए और बी 6 ओम, ए और बी के बीच में 6 ओम, ए और बी के बीच में 2 ओम, ए और बी के बीच में 12 ओम, ए और बी के बीच में 3 ओम। इट मींस हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। इट मींस ये सारे रजिस्टर कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, बट देखने से नहीं लग रहा है, बट है कैसे कनेक्ट, ये पैरेलल में। तो मैं क्या बोलूंगा, 1/r अक्रॉस ए बी। 5 लोग कैसे हैं पैरेलल में, दैट इज 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/12।
एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, ये आएगा 2 + 2 + 6 + 4 + 1 अपॉन में कितना 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 6 and 4 10, 10 और ये हो गया 15/12, ये हो जाएगा अपने पास 5/4, दैट इज 1/RAB। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB कितना निकल के आया, ये निकल के आया 4/5 ओम। हो गई कहानी खत्म। समझ में आया भाई? इजिली अपन ने सॉल्व कर लिया ये भी, ठीक है। देखने से नहीं लगेगा कि सब के सब पैरेलल में, बट एनालिसिस से अपने को पता लगा ये सब कैसे है, पैरेलल में कनेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो सबसे पहले पॉइंट्स ढूंढो, पॉइंट्स मार्क करना स्टार्ट करो। तो ये पॉइंट होगा A, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा A। अगर ये पॉइंट है अपने पास B, तो ये पॉइंट भी क्या होगा B। अब देखो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये R और R कितना बना देंगे 2R, ये R और R ये भी कितना बना देंगे 2R, और ये वाली जो ब्रांच है ये भी कितना बना देगी 2R, और ये वाली ब्रांच नीचे वाली ब्रांच से कनेक्टेड नहीं है, ये इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है। और ये नीचे वाली जो ब्रांच है ये भी कितना बना देगी 2R। सबके अक्रॉस देखो, इसके इस वाली ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB, इस वाली ब्रांच के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB, ये वाली जो ब्रांच है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB, और ये जो सबसे नीचे है ब्रांच इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB। मतलब अपने पास 4 रजिस्टर है, कौन से 2R वाले। कितने रजिस्टर हैं 4 रजिस्टर है, कितने ओम के 2 ओम के। कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो 2 ओम के या फिर 2R के 4 रजिस्टर अपने पास पैरेलल में कनेक्ट है। कितने रजिस्टर 2R वाले 4 रजिस्टर पैरेलल में AB के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो मतलब R अक्रॉस AB कितना आ जाएगा, R अक्रॉस AB आ जाएगा 2R/4, दैट इज R/2। R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB आ गया R/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, फिर से क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पॉइंट्स को मार्क करेंगे। यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता क्या होगा, तो मैं बोल देता हूँ X, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा X। पॉइंट्स मार्क करना शुरू कर दो। पॉइंट्स कौन कौन से हैं अपने पास, एक है A पॉइंट, एक है अपने पास X पॉइंट, एक है अपने पास B पॉइंट। तो देखोगे तो A और X के बीच में एक रजिस्टर, A और X के बीच में एक और रजिस्टर ये है, मतलब इन दोनों का काम खत्म। और ये किसके बीच बीच में, ये है भाई A और X के बीच में। A और X के बीच में कितने रजिस्टर आ गए 2, और कितने R वाले आ गए। अब है अपने पास X और B के बीच में चेक करना है। X और B के बीच में एक रजिस्टर ये नजर आ रहा है और एक ये नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या नजर आए भाई, 2 रजिस्टर किसके बीच में है X और B के बीच में है। अब समझ में आ गई। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, इन दोनों का हो जाएगा R/2, इनका भी R/2, R/2 सीरीज में, मतलब R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB जो अपने पास आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर, ये हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, ये अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे तुम्हें स्टार टाइप का कोई कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही प्यार से फाइंड कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे देखो रिपीटिंग यूनिट क्या है, रिपीटिंग यूनिट नजर आ रही है कि ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। क्यों ना इसी एक यूनिट का रेजिस्टेंस अगर मैं देख लूं, तो इन 3 की जगह मैं एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दूंगा, और फिर मेरे को सर्किट क्या लगेगा, बहुत ही ईजी लगने लगेगा या बहुत ही हल्का लगने लगेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या नजर आया भाई, अगर एक ट्राइंगल को मैं उठा के देख रहा हूं, तो एक ट्राइंगल मेरे को इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है, तो इनके अक्रॉस अगर मैं देखूं भाई, मेरे को नजर आया कि इसका रेजिस्टेंस भी R, इसका रेजिस्टेंस भी R, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है ईच रेजिस्टेंस इज R, हर एक रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस भी R और इसका भी हो गया R। तो भाई ये और R, ये R और ये R किसमें सीरीज में 2R, 2R और R किसमें पैरेलल में, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बोलूं R इक्विवेलेंट फॉर वन सेगमेंट, यही सेगमेंट तो बार बार रिपीट हो रहा है, R इक्विवेलेंट फॉर वन सेगमेंट, मैं इसको R डैश बोल देता हूं। ये R डैश किसके बराबर है 2R पैरेलल विद R, 2R पैरेलल विद R। तो ये कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये 2R/3 तुम्हारे पास आ जाएगा। इट मीन्स अब जो सर्किट अपने को नजर आएगा वो अपने को कैसा सर्किट नजर आने वाला है, वो ऐसा सर्किट आएगा कि इन तीनों की जगह एक रजिस्टर, इनकी जगह एक रजिस्टर, इनकी जगह एक रजिस्टर, इनकी जगह एक रजिस्टर, इनकी जगह भी एक रजिस्टर, और इनकी जगह भी एक रजिस्टर, और कितना होगा उसका रेजिस्टेंस 2R/3। तो जो डायग्राम नजर आएगा अपने को इस बार, वो कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसे कि मैंने दिखा रखा है भाई, है ना। तो ये वाला रजिस्टर कितना होगा, ये रजिस्टर होगा 2R/3, ये भी कितना होगा 2R/3, और ये भी कितना होगा भाई 2R/3, है ना। और ये कितना होगा, ये भी 2R/3, ये भी कितना होगा 2R/3, और ये भी कितना होगा भाई 2R/3। ओके,
तो देखो यहाँ से क्या नजर आया कि ऊपर के ये तीनों मिलके, ये तीनों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 2r/3 प्लस 2r/3 प्लस 2r/3, कितना दे देंगे ये अपने को 6r/3, दैट इज कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो मतलब अब और सर्किट को मैंने रिड्यूस किया, मेरे को नजर आया कि ऊपर एक ही रजिस्टर है कितना 2r का, ऐसे नीचे भी कैसे नजर आएगा अपने को, नीचे भी एक ही रजिस्टर नजर आएगा कितने का 2r का, तो इधर भी एक ही रजिस्टर नजर आया कितना 2r नजर आया। तो R इक्वलेंट अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा 2r पैरेलल विद 2r, मतलब ये हो जाएगा R के बराबर 2r/2 दैट इज R। तो इसी के साथ हमने एक और बढ़िया प्रॉब्लम कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इधर ही स्टॉप करते हैं। अब तुम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एच.सी. वर्मा वगैरह या जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो उससे कर लेना, और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू वगैरह भी देख लेना, सारे क्वेश्चन अब तुमसे हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यही रैप अप करते हैं। आई होप तुम्हें तगड़ा मजा आया होगा इस लेक्चर में। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मजे करो, अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।